अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि अप्लाई किस तरह से होता है, ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और उसके साथ चालान पे करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जॉब्स काउंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। स्क्रीन पर आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे आप अनाउंसमेंट भी देख सकते हैं, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता देता हूँ डिटेल्स जॉब्स की। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर है BS 17 के लिए, सेकंड क्लास ग्रेड C MA MSc 16 ईयर एजुकेशन, 22 से 35 साल एज लिमिट है, 26 पोस्ट हैं। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट है BS 16 के लिए, ग्रेजुएशन 14 ईयर। सब डिविजनल ऑफिसर है 16 के लिए, BTech ऑनर्स सिविल टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर DAE सिविल के साथ। उसके अलावा चार्ज नर्स है BS 16 के लिए, PNC से रजिस्टर्ड नर्सिंग कोर्स। और उसके बाद असिस्टेंट है, ये मेल और फीमेल दोनों नर्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 1 साल का जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है नर्सिंग रिलेटेड का, वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। उसके अलावा असिस्टेंट है BS 15 के लिए, ग्रेजुएशन 14 ईयर 30 वर्ड्स पर मिनट और 6 वीक बेसिक IT कोर्स। सब इंस्पेक्टर है BS 14 के लिए, ग्रेजुएशन है 14 ईयर, सेकेंड डिवीजन के साथ 18 से 30 साल एज लिमिट, 5 साल की एज रिलैक्सेशन इनके साथ शामिल है। 67 पोस्ट हैं। उसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है BS 14 के लिए, ये भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन चाहिए आपको बैचलर के साथ। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट है BS 14 के लिए, सेम क्राइटेरिया है सेकंड डिवीजन के साथ। सब इंजीनियर 2 है, BTech पास या इक्विवेलेंट होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर। सब डिविजनल ऑफिसर है BS 14 के लिए, ये भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन है BS 14 DAE टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड कोर्स और उसके साथ 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या फिर मैट्रिक के साथ आपका एक्स सर्विसमैन जो 5 साल का कम से कम रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर। इसके बाद UDC है अपर डिवीजनल क्लर्क 11वें स्केल के लिए, इंटरमीडिएट 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर लिटरेट। सुपरवाइज़र है BS 11 के लिए, DAE टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट, 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद सब इंजीनियर 1 है 11वें स्केल के लिए, ये भी DAE सेम क्राइटेरिया है, लेकिन 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। ड्राफ्टमैन है BS 11 के लिए, मैट्रिक पास, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स विद डिमेंशिप का, इसका ड्राफ्टमैन का अपना एक डिप्लोमा होता है और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी असिस्टेंट है सब इंस्पेक्टर के साथ, ये है BS 9 ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन के साथ। लोअर डिविजनल क्लर्क है BS 9 मैट्रिक और 30 वर्ड्स पर मिनट, 3 वीक बेसिक IT कोर्स। ऑपरेशनल ऑपरेटर स्पेशल है इंटरमीडिएट के साथ, फर्स्ट डिवीजन या मैट्रिक के साथ आपका एक्स सर्विसमैन हो, 5 साल का एक्सपीरियंस। और टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है BS 9 के लिए, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सेकंड डिवीजन के साथ, जर्नलिज्म, पाक स्टडी, हिस्ट्री ये सब्जेक्ट होने चाहिए ऑप्शनल के अंदर। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है BS 7 इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ, लेडी रिसेप्शनिस्ट है इंटरमीडिएट जिसको इंग्लिश बोलना और लिखना आता हो। उसके बाद साइट सुपरवाइज़र है DAE सिविल। इसके बाद वायरमैन है, इसका 5 साल का एक्सपीरियंस वायरिंग का। और उसके बाद ये नीचे 1 to 4 स्केल की जॉब्स हैं, जिसमें स्पेशल स्टाफ है, ड्राइवर है, नाब कासिद, लास्कर, माली, कुक, मेस वेटर, सेंट्री वर्कर, ये मैट्रिक और प्राइमरी वगैरह के लिए हैं। मज़ीद डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। 5 सितंबर 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बता दिया है, बाकी जो कोटा की होती है वो उसी तरह से है। इसके बाद चलान का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप BS 17 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1400 रुपये चलान पे करना है।
और इसके साथ अगर आप कर रहे हैं BS7 से BS16 तक तो आपने 850 रुपये चालान पे करना है, और अगर आप कर रहे हैं BS1 से लेकर BS6 तक अप्लाई तो आपने 500 रुपये चालान पे करना है। किस तरह से पे करना है कि आपने 2 पोस्ट के लिए एक ही चालान पे कर सकते हैं। उनका एक सेट बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें सीरियल नंबर ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट आपने डाउनलोड कर लेनी है ताकि यहाँ से आप सेट जो है उसको देख सकें। एक पोस्ट के लिए आप पे करेंगे, दूसरी पोस्ट आपको साथ में होगी। अगर आप सीरियल नंबर 2 पे करते हैं तो 8 और 19 सीरियल जो है उसमें आप फ्री पे अप्लाई कर सकते हैं इनमें से एक पर। इसी तरह अगर आप 6 पर करते हैं तो 7 या 16 में से एक पर आप फ्री कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर 11 पर करते हैं, 13 या 14 पर, तो ये तीनों में से 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 12, 17, 18, 22 इनमें से भी आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका चालान का क्राइटेरिया है। ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मौजूद है, यहाँ से आपने क्लिक कर देना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप कर देना है, अपना CNIC नंबर पुट करना है, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर, और इसके बाद आपने साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने साइन इन स्क्रीन शो हो जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे आपने ID कार्ड नंबर लिख देना है। मैंने अभी एक अप्लाई किया है आपको दिखाने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने CNIC नंबर और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और सिंपली आपने इसको लॉगिन कर देना है। साइन भी बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई आपको वेरिफिकेशन मैसेज वगैरह नहीं आता। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पिक्चर अपलोड कर देनी है, और उसके बाद पिक्चर अपलोडिंग के बाद यहाँ से आपने टेस्ट सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस, टेस्ट सिटी सेकंड प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद CNIC आपका पहले से लिखा हुआ होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, अपना नेम, उसके बाद फादर नेम, जेंडर, रिलीजन, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। इसके बाद आपने करंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और ईमेल एड्रेस लिख लेना है। मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर। इसके बाद आपने शादी का स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, कास्ट और सेक्शन सुन्नी शिया जो भी है आपका। उसके बाद अगर आपने नर्सिंग पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने यस कर देना है। उसके बाद आपसे ये PNC नंबर वगैरह मांगेगा, और इसी तरह से अगर आपका कोई नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स है मिडवाइफरी का तो यहाँ से यस करना है, अदरवाइज़ आपने नो करना है दीगर पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर आपका 3 to 6 वीक का बेसिक IT कोर्स है तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स है डीमैनशिप का ड्राफ्टमैन के लिए तो यस कर दें, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर दें ड्राइवर पोस्ट के लिए, वरना आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर आपने यहाँ से लेनी है तो यहाँ से जो भी आपकी बनती है वो ले लें, अदरवाइज़ जर्नल जो है वो आपकी लग जाएगी। एक्चुअल सर्व ईयर अगर आपने आर्म फोर्सेस के अंदर किया हुआ है तो यहाँ से आपने पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपका एकेडमिक डिटेल है, प्राइमरी की डिटेल यहाँ पे लिखनी है। अगर आप हायर पोस्ट पे कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने मैट्रिक की लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ से सब्जेक्ट लिखने हैं, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, अपने बोर्ड का नेम और अपने स्कूल कॉलेज का नेम। इसी तरह इंटरमीडिएट को फिल कर लेना है, बैचलर को और बैचलर मास्टर को। इसके अलावा MPhil अगर आपके पास है, और अगर कोई दीगर कोर्सेज हैं तो वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो पोर्टल है वो एक्सपीरियंस का है, तो आपने यहाँ से एक्सपीरियंस ऐड कर लेना है। डेजिग्नेशन विद BPS यहाँ से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, तो BPS जो है इसका वो 16 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, कौन सी कंपनी के अंदर या कौन से इदारे के अंदर आपने जॉब की है यहाँ पे लिख देना है। कौन सी डेट को स्टार्ट हुई है और कौन सी डेट को एंड हुई है। इसके बाद ये टोटल अगर 1 से ज़्यादा हैं तो आपने इसको भी फिल करना है। 3 है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 3 कर सकते हैं। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस ईयर्स और मंथ आपने काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि मैंने ये पहले डिटेल फिल की हुई थी आपको दिखाने के लिए, तो आपने यहाँ से सेव करना है। और सेव होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट प्रोफाइल कर लें। उसके बाद आपने यहाँ से जिस भी जॉब पे अप्लाई करना है आपने यहाँ से कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने सेट देख लेना है। तो मैंने यहाँ से जो बनाया हुआ था सेट वो मैंने बनाया है इंस्पेक्टर वाला। इसके अंदर हमारा है 6, 7 और 16 ये वाला। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे पीछे हैं,
आपने एक दो नंबर आगे पीछे आपने यहाँ से देख लेना है। ये देखें, यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई करना है तो आपके सामने ये आ जाएगा। उसके साथ जो दूसरी है वो आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे आ जाएगा यू अप्लाइड, नो नीड टू पे फॉर दिस पोस्ट। तो इसी के चलान के साथ ये आपका चलान भी पे हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका चलान जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये चलान है। इसको आप इजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू, वन लिंक वन बिल के थ्रू, उसके बाद एटीएम के थ्रू, ये 4-5-6 तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इजी पैसा, जैज़ कैश, वन लिंक करना चाहते हैं तो ये देखें, ये नंबर लिखा हुआ है, ये 10068722081504287019। तो सिंपली आपने ये इनवाइस नंबर देंगे तो आपका नेम और आपकी डिटेल और चलान फ़ीस आ जाएगी आपके सामने, तो आपने इसको पे कर देना है। तो ये थी इस वीडियो की तमाम डिटेल, अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल सादा तरीका है अप्लाई करने का। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो वीडियो के कमेंट्स में पूछ लें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।